जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के बारे में, माँ शक्ति के बारे में। माँ दुर्गा कौन है और क्या माँ का मंत्र है, किस तरह से हम माँ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी माताओं का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। माता रानी का सर्वोच्च स्थान है। माँ को अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली बहुत नामों से पुकारा जाता है। और माँ के पूरे भारतवर्ष में अनेकों अनेक मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंगों से भी ज़्यादा मतलब माँ के शक्तिपीठ हैं। इन्हीं में से माँ दुर्गा या माँ आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है। इन्हें देवी, शक्ति, आदि माया, भगवती, माता रानी, जगदम्बा, अम्बे, अम्बालिका, सनातनी, बहुत नामों से जानते हैं। और माँ का जो है शाक्त संप्रदाय की प्रमुख देवी माना जाता है, मुख्य देवी माना जाता है। माँ को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित, मतलब अनेकों अनेक माया माँ के लिए उपमाएँ दी गई हैं। माँ जो है अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करती है। माँ कल्याणकारी है। जो हिंदू धर्म में हम इनकी पूजा करते हैं और मान्यता है कि शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का माँ विनाश करती है। माँ को सिंह पर सवार माना जाता है। और कहते हैं कि एक समय पर जो परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है, उन्होंने एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले अपने सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से शक्ति की सृष्टि की थी, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। तो सदाशिव भगवान की उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित कहा गया है। ये प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी भी कहा गया है। नित्या भी इन्हीं को माना जाता है। मूल कारण भी यही है। अब सदाशिव भगवान द्वारा प्रकट की गई शक्ति की 8 भुजाएं कही जाती है। और परम शक्ति जगत जननी देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शक्ति धारण करती है। एकांकनी होने के बावजूद भी माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी माना गया है। इसी शक्ति को जगदम्बा भी कहते हैं। माँ के वैसे तो अनेक नाम हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि माँ दुर्गा जो है 8 भुजाओं से युक्त है और सभी हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है। माँ को विशेष तौर पे हमने देखा होगा नवरात्रों में महिषासुर नामक असुर का वध करते हुए दिखाया गया है। महिष मतलब महिष और असुर, तो भैंसे जैसा असुर, उसका वध किया है। हिंदू धर्म में तो मानते ही हैं कि भगवान शिव की पत्नी माना जाता है माँ दुर्गा को। और जिन जिन ज्योतिर्लिंगों में कहते हैं देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्धपीठ कहा जाता है। वहाँ की गई सभी प्रकार की पूजा, सभी प्रकार के संकल्प पूर्ण होते हैं। माँ दुर्गा ने दुर्गम नाम के राक्षस का वध किया था, उसी के कारण माँ का नाम जो है दुर्गा रखा गया। माँ ने अनेकों अनेक रूप धारण किए हैं। आपने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा। शताक्षी रूप धारण किया, शाकंभरी रूप से विख्यात हुई। और इसी तरह अनेकों अनेक नाम हैं। माता के मंदिर बहुत सारे हैं। माँ वैष्णो देवी मंदिर लगा लीजिए, या हमारे सिद्धपीठ लगा लीजिए सारे। दिल्ली में आप कालका जी मंदिर लगा लीजिए। और माँ कहीं पे काली रूप है, कहीं शक्ति रूप है, कहीं दुर्गा रूप है, कहीं शेरों वाली है, कहीं पहाड़ा वाली है। अनेकों अनेक रूप माँ के सब जगह मशहूर हैं। न नव दुर्गा रूप में, आप कात्यायनी रूप में पूछते हैं, सिद्धिदात्री के रूप में पूछते हैं, तो माँ के बहुत सारे नाम हैं। 108 नाम माँ के कहे गए। इनको भी जो जाप करता है वो भी अपने आप में पराशक्ति के संपर्क में आता है, माँ के संपर्क में आता है। माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। देखिए, वैसे तो हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय में माँ भगवती दुर्गा को ही दुनिया की परम शक्ति माना गया है, पराशक्ति और सर्वोच्च देव माना गया है। और जो शाक्त संप्रदाय है वह देवी को ईश्वर के रूप में पूजता है। वैसे तो इनका बहुत अनेकों जगह चर्चा है, अनेकों जगह उल्लेख है। तकरीबन सभी वेदों में भी उल्लेख है, उपनिषदों में उल्लेख है। उसी में से इनको कई जगह उमा कहा गया है, जो हिमालय की पुत्री है। पुराणों में दुर्गा को ही आदिशक्ति माना गया है। तो कहने की बात यह है कि दुर्गा माँ जो है असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का ही एक रूप है, माँ भगवती का ही एक रूप है। और जैसे मैंने बताया था कि एकांकी मतलब केंद्रित होने के बावजूद भी माया शक्ति संयोग व अनेक मतलब अपने आप को अनेकों रूप में परिवर्तित कर लेती है। उस देवी शक्ति ने ही सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, सती के रूप में जन्म लिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। तो 3 रूप होने के बावजूद भी माँ दुर्गा या माँ आदिशक्ति एक ही है। माँ दुर्गा ने अनेकों रूप लिए हैं, अनेक अवतार लिए हैं। अब जो आप 52 शक्तिपीठ देखते हैं, सिद्धपीठ देखते हैं, वो क्या है?
माँ के अलग अलग रूप ही तो हैं। वो जिस जगह पे वो शक्तिपीठ बना, जिस जगह पे भी वो स्थान हुआ, उसी स्थान के नाम से माँ का नाम भी जुड़ गया, वहीं पे उनको उसी नाम से पुकारने लग गए। अब माँ ज्वाला हैं, वो आपकी हिमाचल में भी हैं और एक छोटे रूप में इधर राजस्थान में भी हैं। माँ जीण माता देख लीजिए, इधर को आप उत्तरांचल जिले नंदा सुनंदा देख लीजिए। तो बहुत सारे रूप हैं। माँ धारी देवी भी है, माँ कलिंका है। तो अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह अनेकों रूप में माँ बगलामुखी के रूप में है। 10 महाविद्या के रूप में भी माँ काली है, माँ का तारा है, माँ छिन्नमस्ता हो गई, माँ षोडशी हो गई, माँ भुवनेश्वरी है, माँ त्रिपुर भैरवी है, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ये भी तो सब माँ दुर्गा के रूप हैं, ये भी तो माँ शक्ति के ही रूप हैं। तो इस तरह से करके माँ ने अलग 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 अनेकों समय समय पर अपने रूप धारण किए हैं, समय समय अनेकों प्रकार से अवतरित हुई हैं। माँ जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए माँ ने अपने अनेकों अनेकों रूप लिए हैं। आज भी आप छोटे छोटी जगह चले जाइए, सब एक तरह से आप स्त्री शक्ति को माने तो वो भी तो एक माँ दुर्गा का ही अवतार है। हम जो साल में 2 नवरात्रे मनाते हैं, उसमें भी तो माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। प्रथम उसमें शैलपुत्री हुई, ब्रह्मचारिणी हुई, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये सब क्या है? ये भी तो 9 दुर्गा ही हैं। दुर्गा रूप में मान के ही तो हम माँ की पूजा करते हैं। और माँ दुर्गा का रूप तो इतना शांत और सौम्य है कि इनकी पूजा करके कोई भी गृहस्थ देखिए इनकी पूजा कर सकता है। बहुत ही आसान और बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको इसका मंत्र भी बताऊंगा, जिससे बहुत ही आसान तरीके से माँ को आप बहुत ही प्यार से, आराम से प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपकी छोटी मोटी बड़ी किसी भी तरह की समस्या है, माँ में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी दृष्टि मात्र से आपको निरोग कर सकती है, आपके गले कलेश मटा सकती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे सकती है, आपको माला माल कर सकती है। सिर्फ माँ को प्यार से पुकारने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा तो इतनी सरल और सौम्य, और बल्कि हर गृहस्थ को ये होना चाहिए कि माँ के इसी सौम्य रूप की ही पूजा करनी है। हम घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, सिंपल साधारण लोग हैं, हमें माँ का सौम्य रूप ही चाहिए, माँ का वात्सल्य रूप ही चाहिए, माँ का प्रेम रूप ही चाहिए। 10 महाविद्याएं कई लोग पूछते हैं तो वो उनका एक अलग पर्पज़ होता है, वो अलग से शक्ति की पूजा करते हैं, वो शक्ति के उसी स्वरूप की पूजा करते हैं। लेकिन हमें तो माँ के सौम्य रूप की ज़रूरत है, हमें तो माँ के सॉफ्ट रूप की ज़रूरत है, हमें तो माँ के वात्सल्य प्रेम पूर्वक रूप की ज़रूरत है। तो माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, वही हमारे लिए अच्छा और शुभ रहता है, वही सिंपल है। तो इस तरह से करके आप जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका आप जाप करके माँ को अच्छे से प्रसन्न कीजिए। माँ दुर्गा के 10 महाविद्या रूप भी हैं, माँ दुर्गा के नवरात्रि रूप भी हैं। माँ का एक रूप, मुख्य रूप जो है माँ गौरी भी कहलाता है, जो कि बड़ा ही शांतमय है, सुंदर है, गोरा रूप है। वहीं माँ का भयानक रूप माँ काली भी अर्थात काला रूप है। दुनिया भर के मंदिर हैं, दुनिया भर के मंदिर हैं, और ये तो एक हिंदू धर्म में बहुत ही प्रमुख और बहुत ही शांत स्वरूप और बहुत अच्छे से मानने सुनने वाली शक्ति है। माँ दुर्गा की पूजा तो तकरीबन तकरीबन हर हिंदू करता है और हर हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जानता है। मार्कंडेय पुराण में आपने अगर दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी है तो वहाँ ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए बहुत परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है, देवी सूक्त बताया है। इसका पाठ करना इतना मोक्षदायी और इतना अच्छा रहता है कि जो भी इन उपायों को करता है, जो भी इस पाठ को करता है, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से भी अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसी में बहुत शक्ति है। उसी में माँ आपको आप माँ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सुख मिलता है। आप पाठ करके देखिए। माँ जो भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरणी रक्षा के लिए हुआ है। देवी भागवत के अनुसार भी कहते हैं कि वेदों और पुराणों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए माँ जगदम्बा का अवतार हुआ है। ऐसे ऋग्वेद में भी आप माँ की शक्तियों का बखान देखेंगे। सारे विश्व का संचालन करने वाली माँ दुर्गा ही तो है। माँ शक्ति स्वरूप है, अनेकों अनेक रूप में। आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार लीजिए। 9 दिनों में हम क्या करते हैं? माँ के 9 रूपों को ध्यान, उपासना, आराधना ही तो करते हैं। और हर नवरात्रि के प्रतिदिन माँ दुर्गा के एक अलग अलग शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। तो आप भी इस चीज़ का लाभ उठाइए, आप भी माँ दुर्गा से जुड़िए। एक में कभी और चर्चा करेंगे कि माँ से कैसे जुड़ें। वास्तव में कई लोग ना इस चीज़ में बड़ा मुझे नहीं समझ आता, अजीब सा महसूस करते हैं, या वो कनेक्ट नहीं होते, या कनेक्ट हो नहीं पाते, या उनके पता नहीं है कि किस तरह से माँ से या ईश्वर से कैसे कनेक्ट हुआ जाए, भगवान से कैसे कनेक्ट हो जाए। माँ के बहुत नाम हैं, सती, साध्वी, भवपीड़िता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, ये सारे नाम आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेंगे। 108 नाम है। आप कोशिश कीजिए, इनको पढ़िए,
महातपा, भारी तपस्या करने वाली कही गई है। अहंकारा, अभिमान करने वाली भी माई है। सर्व मंत्रमयी, सभी मंत्रों का ज्ञान रखने वाली भी माई है। भव्या, कल्याण रूपा, भव्यता के साथ है। अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कुछ नहीं है। सदा गति, हमेशा गति में रहने वाली। देव माता, देवगणों की माता भी यही शक्ति है। दक्ष कन्या, दक्ष की बेटी कहा गया है। दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष के यज्ञ को रोकने वाली भी माता ही है। पटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली। विक्रमा, असीम पराक्रमी, माँ के समान पराक्रमी कोई नहीं है। माँ काली की शक्ति के आगे कौन टिक पाता है। वन दुर्गा, जंगलों की देवी, ये भी माता ही है। शाकंभरी देवी, मातंगी माता, मतंग मुनि पूजिता, जो जिनको मतंग मुनि द्वारा पूजा की गई है। ब्रह्मी, भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। कौमारी, किशोरी भी यही है। चामुंडा, चंडमुंड का नाश करने वाली। लक्ष्मी, सौभाग्य की देवी यही है। माँ के 108 नामों का ही आप जाप कर लेंगे, उसी में इतनी शक्ति और कृपा बरस जाएगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगी। माँ से जुड़िए, माँ से कनेक्ट होइए। माँ सब कुछ देने वाली है। माँ को अनेक शस्त्र हस्ता, हाथों में अनेक कई हथियार धारण करने वाली बताया है। अनेक शस्त्रों को धारण करने वाली बताया है। कैशोरी भी माता है, युवती भी माँ है, प्रौढ़ा भी माँ है, प्रौढ़ा भी माँ शक्ति हैं। बल प्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूप, महाबल, अग्निज्वाला, सब माँ के ही रूप हैं। भद्रकाली भी माँ ही है। आप किस रूप में पूजना चाहते हैं, आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मवादिनी, सब जगह वास करने वाली। दुर्गा जी के, माँ दुर्गा के नाम बहुत हैं, सिर्फ आप गिनते जाइए, पूछते जाइए। माँ दुर्गा को आप हाथ जोड़ के शांत रूप में पूजना शुरू कीजिए। देखिए किस तरह से एक एक करके, एक एक, जितना जितना आप माँ के पास कनेक्ट होते रहेंगे, जितना जितना आप माँ से जुड़ाव करते रहेंगे, आपका एक एक करके सारी समस्याओं का हल निकलता जाएगा। माँ आपके सामने किसी शत्रु को टिकने नहीं देगी। माँ आपके सामने किसी परेशानी को टिकने नहीं देगी। जहाँ आपने माँ का हाथ पकड़ लिया तो सोचिए उसके बाद आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माँ दुर्गा भी यही है, माँ सती भी यही है, माँ पार्वती भी यही है, माँ काली भी यही है और महिषासुर मर्दिनी भी यही है। तुलजा भवानी भी इनको कहा गया है, 10 महाविद्या भी इन्हीं को कहा गया है। माँ के अनेकों रूप हैं, माँ के अनेकों रहस्य हैं। शायद छोटे समय में माँ के सभी रूपों का बयान करना, बखान करना संभव नहीं है। बस यही आग्रह है कि माँ से जुड़िए, माँ के चरणों में मत्था टेक दीजिए, माँ के चरणों में मत्था टेक दीजिए, माँ से लगन लगा लीजिए और किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को सौंप दीजिए माँ को कि माँ जो तेरी मर्जी है वो कर, मैंने अब तेरे को सौंप दिया, मैंने अपने आप का ही समर्पण कर दिया आपके चरणों में, अब आप जैसे चलाओगे वैसे मैं खुश हूँ। शक्ति संप्रदाय का मतलब ही यही है। दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, स्त्री को माना गया है, तो माँ दुर्गा को माना गया, उसी को ईश्वर रूप में पूजते हैं। अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा और सिंपल मंत्र है, कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा जपना शुरू कीजिए। मंत्र इस तरह से है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसको अपने रोज के जाप में शामिल कीजिए। अगर आप कोई विशेष आराधना पूजा करना चाहते हैं, अगर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो संकल्प लेके इसका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 108 दिन आप कर सकते हैं जाप। अगर आप छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो उसको 11 बार जप लीजिए। अगर आपके पास समय है तो कोशिश कीजिए 1 माला आप इसका जाप कर लें, अनेकों अनेक फ़ायदे होंगे। जादू मत समझिएगा कि आज आपने 1 माला करी और उसके बाद छोड़ दिया ये जादू हो जाएगा, नहीं। जब आप शुरू करते हैं ना, तो शुरू करके एक तरह से छोटा सा जुड़ाव होता है कि हाँ ये भी है, ये मेरा बच्चा भी है जो मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा, ये सोचिए आप माता के नज़दीक बढ़ेंगे, अपने भगवान के, अपने ईश्वर के नज़दीक बढ़ते जाते हैं। जितना जाप होगा उतना आप नज़दीक बढ़ेंगे, लेकिन बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के जाप ही करना है। माँ को मन में याद रखिए, मन में इनका जाप कीजिए। आप अगर खुला जाप करना चाहते हैं, मन मन में जाप चलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। सुबह अपनी पूजा पाठ की, सामान्य पूजा पाठ किया, उसके बाद मन में आप जपते रहिए ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। किसी को सुनाई थोड़ी दे रहा है, किसी को बताना थोड़ी है। मुझे अपनी माँ से जुड़ना है, मुझे किसी के हल्ला थोड़ी करना है, शो थोड़ी करना है। मैंने घर पर पूजा पाठ किया, अपने मन में जप रहा हूँ, बस। हर मंत्र को आप मन में जप सकते हैं। माँ से जुड़ाव कीजिए, माँ से जुड़िए, समर्पित कीजिए माँ को, माँ के चरणों में अपने आप को। देखिए कैसे बदलाव आता है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा मंत्र है, लेकिन आपके जीवन में
बहुत ही विस्फोटक चेंज लाने की क्षमता रखता है मंत्र। माँ अवश्य आप पर कृपा करेगी, माँ अवश्य आपकी बात सुनेगी। कोशिश कीजिए, जुड़िए माँ से। इस मंत्र का जितना आप अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, कोई बंधन मत रखिए, जितना आपको मन है उतना जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, माँ आदि शक्ति आप पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी।